खुदावंद के पाक कलाम की बातें हम तक पहुंचाएंगे। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से पास्टर जी को वेलकम करती हूँ कि पास्टर जी आइए, हम आपको और आप खुदा को और खुदा के पाक रूह को सब मिलकर वेलकम करते हैं कि जो आज आपने पाक रूह की हदायत से हम सबके लिए रूहानी रोटी तैयार की है, हम सब में परोसिए और खुदावंद हम सबको भी हिकमत और दनाई से ममूर करे, ताकि जब हम इस रूहानी रोटी को खाते हैं तो महज उसको खाने वाले ना हो बल्कि उसकी जगाली करने वाले भी हों। जी वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। वो जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, आज भी हमारी शिफायत बाप से करता है। जुले जलाल जिंदा मसीह यस्सु के नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज फिर उसने एक नए दिन के साथ हमें इस इलाही इबादत के साथ जोड़ा। की गई प्रस्तश के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। शुक्रगुजार हैं इस वॉइस ऑफ गॉड की टीम का, जो एक दूसरे का एहसास करती है, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होती है। आज की इलाही इबादत हम अपनी बुजुर्गा नरीन यूसुफ के नाम करते हैं और अपनी बहन सिस्टर अनीला के खानदान के साथ खुदावंद के कलाम के वसीला से तसल्ली चाहेंगे और दुआ करेंगे कि हमारी बुजुर्गा नूरीन यूसुफ खुदा के उस मुकद्दस मकाम में अपनी जगह पाए जिसका वादा खुदा के बेटे जनाब यस्सु ने अपनी हयात तैयबा में अपने मुंह के अल्फाजों का यूं बयां किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होता तो कह देता। यही अल्फाज हमें तसल्ली देते, क्योंकि जब भी हम अपने उन रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं जो इस जहाने फानी से कूच कर चुके होते हैं, क्योंकि रूहों का मालिक खुदाए बारी ताला है और रूहें उसकी हैं, और जो आएगा वो एक दिन जाएगा, क्योंकि रूहों का पासबान यहोवा यरी है। आज अपनी बहन अनीला के खानदान की तसल्ली के लिए मैं पास्टर जी से गुजारिश करूंगा कि पास्टर जी कलाम अक़दस को खोलें और हम सब के लिए तिलावत करें रसूल आजम पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चनाचा हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मलबूस हो जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जवाब बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हुए मैं पास्टर जी आपके लिए खुदावंद से बरकत की इल्तिजा करता हूं। अजीजों, यहां पे पौलुस रसूल बड़ी उम्मीद के साथ अपने बारे में सोचता है और हमें भी उस उम्मीद कामल में ले आता है जो वो खुद खुदा के बेटे के साथ अपनी उम्मीद रखता है। अगर हम पौलुस रसूल की इस खत की तरफ देखें जो उन्होंने करंथियों के नाम लिखा, तो अगर हम इसके खदो खौल में देखते हैं तो करंथस की कलीसिया एक बड़ी कलीसिया है। वो हर तरीके से मालो दौलत में
और तादाद में बड़ी कलीसिया कहलाई जाती है। और पौलुस अपने सफर के बारे में और अपनी उन जिंदगी के तजर्बात की तरफ इस कलाम को लेके आता है। उसको ये मालूम है कि एक दिन उसका सफर, जो जमीनी सफर है, इख्तिताम को पहुंचेगा और वो अपने माल के हकीकी के साथ मिलाप करेगा। इसीलिए वो यहां फरमाता है कि हम जानते हैं, यानी हम सब जानते हैं कि हमारा जो आरजी घर है, जो रूए जमीन पर हमारी जिंदगी के अय्याम हैं, वो गिने जा चुके हैं। एक दिन हमारे अय्याम जो है वो खत्म होंगे और हमारी रूह का मिलाप बाप के साथ हो जाएगा और हमें ऐसा घर मिलेगा जिसका वादा जनाब यीशु ने हमें इरशाद फरमाया, जिसकी उम्मीद उसने हमें दिलाई है। अगर हम पौलुस की तरफ देखें तो पौलुस ने मौत को बारहा अपनी आंखों के सामने देखा, ऐसी मुसीबतों में पड़ा जो इंसानी कुव्वत के बर्दाश्त के बाहर है। वो समुंदर की तह में जहाज टूटने की वजह से कई घंटे समुंदर की तह में रहा। ऐसे कैदो बंद की मुसीबत में रहा जहां पे उसकी मौत उसको वाज़िया तौर पर नजर आती है। अगर हम इसी तरह कलाम अक़दस में उसके इन कौलों को लेते हैं तो वो फिलिपियों में बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। क्योंकि जो जिंदा रहता है, जब तक हम भी अपने ईमान के तहत खुदा के बेटे यीशु नासरी के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारी जिंदगी जो है वो हर तरीके से महफूज रहती। हमें शैतानी शर से, शैतानी वार से हमें पनाह मिलती, क्योंकि हम यीशु के ताबे रहते हैं। और जब हम मरते हैं तो कलाम अक़दस ही हमें यह तसल्ली देता है कि हम मरते नहीं बल्कि सोते हैं। और हमारा ये ईमान है कि हमारी बुजुर्गा नौरीन यूसुफ खुदावंद के अब्दी आराम में सो रही हैं और एक दिन हम सब उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि जब हमारे भी जिंदगी के अय्याम इख्तिताम को होंगे और हम अपनी बुजुर्गा को रूबरू देखेंगे, क्योंकि हम यीशु में हैं और यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाते हुए हमें नजात अब्दी दे दी है। हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं इसलिए कि हमारा आसमानी घर, अब्दी घर खुदा उनके बेटे के पास महफूज है। इसलिए वो कहता है, जब हम यीशु से दूर होते हैं, यीशु से अपने तल्लक को काट देते हैं, तो हम जिंदा तो होते हैं लेकिन उसके रिश्ते से कटते हुए मर मुक जाते हैं। इसलिए वो हमसे अपने रसूल से कहलवाता है, जो हमें तकवीयत देते हैं, हमें तसल्ली देते हैं। ऐ सोने वाली जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जब हम अपने गुनाहों से, जब हम अपने जिंदगी की भूल भलाइयों से निकलते हुए यीशु के पास आते हैं, तो उसके नूर की वजह से जिंदगी पा लेते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के उन अय्याम को जो हम रूए जमीन पर गुजारते हैं, तो हमारा ये ईमान कामल
तसलीकियों के पहले खत में से पूरा हो जाता है और हमें उम्मीद दी जाती है कि हम वो जो उस वक्त तक इस जिंदगी के अय्याम पूरे ना कर चुके होंगे, या ये सीधे अल्फाज से कह सकते हैं कि वो मौत का मजा चख ना चुके होंगे, उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी होगी। और जो मर चुके हैं वो जिंदों से पहले उठकर जनाब यस्सु की उस आमदे सानी में शिरकत फरमाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि ये उसका वादा है। जो मसीह में मरा वो मरा नहीं बल्कि सोआ, और जब सोए को जनाब यस्सु जगाएंगे और उसको अपनी बादशाहत में शरीक करेंगे तो हमारा रुतबा बहुत बढ़ जाएगा। हम पाक कलाम के ही वसीला से उस बड़ी मिसल को देखते हैं जहां पे जनाब यस्सु अपने दोस्त लाजर की कब्र पे जाता है। उसकी बहनें परेशान है। मार्था उससे गिला करती है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, लेकिन मेरा ईमान है कि हशर के दिन फिर जी उठेगा। हमारा भी ईमान है, हम मसीही होते हुए ये यकीन कामल के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी बुजुर्गा नौरीन यूसुफ खुदावन में सोई हैं और खुदावन ही उन्हें अपने उस वक्त में, जो उसका इलाही वक्त होगा, जब दुनिया का इंसाफ करने आएगा तो उसे जगाएगा और अब्दी मकाम में दाखिल करते हुए उन बरगजीदों में शामिल करेगा जिसका वादा उसने कहा, आओ मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, उस मिरास को हासिल करो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई। मेरे अजीजों, जब हम दुखी होते हैं, ये एक दुनियावी बात है कि जब जब हम अपने अजीजों को खोते हैं हम परेशान होते हैं, रंजीदा होते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन ये खुदा का ऐन मंसूबा होता है, जब जिसको चाहता है अपने पास बुला लेता है। अगर हम इसी तरह अब्राहम ही की तरफ देख लें, जब सारा का इंतकाल हुआ तो वो जार जार रोया, 3 दिन फाका किया उसने, सर में राख उसने लगाई और दुख में, परेशानी में, क्योंकि उसने अपनी शरीक हयात को खोया। आज भी जब हम अपने अजीजों को खोते हैं हम रंजीदा होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कलाम हमें तसल्ली देता है। हम उनकी अच्छी बातों को याद करते हुए जो उन्होंने हमसे की होती हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी परेशान होते हैं कि ये वक्त उनका मरने का नहीं था, ये तो वक्त उनके हर चीज को देखने का था, क्योंकि अभी हम सब बड़े हो चुके हैं, हमारे बच्चे हैं, आगे बच्चों के बच्चे उन्होंने देखने थे। लेकिन खुदा की ऐन मर्जी के सामने आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा की पाक मर्जी यही होती है कि वो जब जिसे चाहे, वो कोई भी क्यों ना हो, उसको बुलाता है, क्योंकि उसकी हाथ की हथेलियों पे हमारी शक्लें खोदी हुई। मेरे अजीजों, हमें अपने अय्याम को भी गिनना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के उन दरीचों को बंद करते 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 बहुत दूर निकल जाते, अपनी जरूरतों को पूरा करते करते बहुत दूर निकल जाते, क्योंकि हमारी सोचें
सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रहती। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन अपनी अब्दी जिंदगी के बारे में हमारे पास वक्त नहीं रहता, क्योंकि हमें इंसानी ख्वाहिशों की परवाह है, लेकिन हमें अज़ली ख्वाहिश की परवाह नहीं। इसलिए क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, पहले हम अपनी जवानी में शादी करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की परवाह करते हैं, उनकी तालीम की तरफ अपनी सोचों के ले जाते हैं कि ये पढ़ जाए, आगे बढ़े, तरक्की करे, लेकिन हम खुदा के मंसूबे को नहीं पहचानते। खुदा के मंसूबे उसने हर एक बशर के लिए सोच रखे। अगर हम पौलुस ही की तरफ देखें तो वो इसमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ कहता है। मैं पास्टर जी से गुजारिश करता हूं कि पास्टर जी पौलुस का खत और रोमियो के नाम उसका 7 बाब उसकी 19वीं आयत की तिलावत करें। जी, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 19। चनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। आमीन आमीन आमीन। मेरे जी तो यहां पे बड़ी वो खूबसूरती के साथ हमें तंबीह करता है, और ये इंसानी रवश है। रवश ये है कि हम भी कई काम ऐसे करने का सोचते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे काम जो हमसे ना करदा होते, जो गलती से हम कर बैठते हैं बगैर सोच से, जिनका हम सोचते भी नहीं कि मैं ये करूंगा, हम कर बैठते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, हमें पछतावा होता है, क्योंकि हमने वो अमल कर दिया। ऐसे ही जैसे लूत की बीवी ने उस हुक्म को नाफरमानी में बदल दिया, और वो क्या हुई, नमक का तोदा बन गई। खुदा ने कहा था कि पीछे मुड़ के ना देखना, लेकिन क्या हुआ, उसने पीछे मुड़ के देखा और नाफरमानी में सजा पाई। अगर हम और भी पीछे थोड़ा चले जाएं तो आदम की मिसाल हमें मिलती है। आदम को हर एक आसाइश से खुदा ने मनोवर किया, उसकी हर एक आस उम्मीद को ऊपर जाकर पूरा किया, जहां आदम की सोच भी नहीं थी कि उसको वो आसाइशें मिलेंगे। खुदा से बात करने का, बातें करने का उसको मौका मिला, लेकिन इंसानी रविश के साथ उसने भी गुनाह किया और खुदा से अपने तल्ल को तोड़ दिया और सजा का हकदार हुआ। अपनी रफाकत का, अपनी उस शराकत का, अपनी उस अजीम इंसानियत का उसने उस गुनाह के वसीला से कत्ल किया, अपने तल्लक को तोड़ा, और तल्लक के तोड़ने से गुनाह इस दुनिया में आ गया, और गुनाह के वसीला से मौत आई। अगर हम हिकमत की किताब की तरफ देखते हैं जो कैथोलिक बाइबल में मौजूद है, वहां बहुत ही खूबसूरती के साथ खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है। अगर हम खुदा की तरफ देखें तो खुदा ने 6 दिन में हर चीज को बनाया और कहा अच्छा।
लेकिन वहां पे मौत का जिक्र नहीं। मौत जो है वो इंसान ने खुद अपने लिए तजवीज की, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया और उसने कहा अच्छा है, और इंसान ने अपनी रवशों से, अपने गुनाह से, नाफरमानी से उस तल्लक को तोड़ते हुए हमें उस अब्दी मकान से दूर कर दिया, जो मकान खुदा इंसान को देना चाहता था। अगर हम सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना का मकाशफा देखते हैं तो वहां पे बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे लिए एक अब्दी और वो उम्मीद का पैगाम हमें मिलता है। वो कहता है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। खुदा का खैमा, खुदा की आवाज हमारे साथ रहेगी, क्योंकि हम वो हैं जिनके लिए उसने हमारा फिदिया दिया, हमारे यकीन कामल पे मोहर लगाई कि हमारी अजीजा नौरीन बेबी खुदावंद में उस मकाम में होगी जहां पे खुदा खुद उनकी पनाह में रहते हुए खुदा उनकी खुद रखवाली करेगा। मेरे अजीजों, हम सब इस जहान फानी से कूच करेंगे, लेकिन हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जब हम कूच करेंगे तो हमारा अब्दी मकान खुदा के पास महफूज है। हमारी जगह खुदा ने बना के रख छोड़ी है ताकि हम उस जगह को पाते हुए जनाबे यीशु का अपने अजीजों के लिए शुक्र करें, क्योंकि जब हम उसकी बादशाहत में जाएंगे तो हम वहां पे हर दुख, हर तकलीफ जो हमें इस दुनिया से मिली होगी भूल जाएंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ अमन होगा, सुकून होगा और सुकून के साथ हमारा जो मिलाप होगा खुदा के बेटे के साथ होगा, क्योंकि खुदा के बेटे ने ही हमें ये खुशखबरी का पैगाम दिया है कि हमारी अब्दी जिंदगी तब शुरू होगी जब इस दुनिया के सफर को मुकम्मल करके बाप के साथ जा जुड़ेंगे। क्योंकि हम जब जुड़ते हैं तो किस तल्लक के साथ, क्या ऐसी खुशखबरी गैर मज़ाहिब में है कि वो जी उठेंगे और अपने अब्दी मकान में जाएंगे और उनका पासबान, उनका रखवाला जनाब यीशु होगा। मेरे अजीजों, ये कलाम ही हमें तसल्ली देता है, ये कलाम ही हमें आगाही देता है कि हम अपने अमाल के साथ, हमारे कामकाज, हमारे जो भी अमल इस दुनिया में होंगे उनके मुताबिक हमें वो अब्दी मकाम, अब्दी आरामगाह मिलेगी। क्योंकि जनाबे यीशु खुद उन कैदी रूहों की मुनादी के लिए पताल में उतर गए। वो कैदी रूहें जो नूह के वक्त फना हुई, गरक हुई, क्योंकि खुदा ने उन जानों के अलावा जो नूह के खानदान से थी
या उन चरिंद परिंद या जानवरों को जो कश्ती में सवार थी, बाकी सबको फना किया। कभी कभार हमारी सोच ये कहने पे मजबूर हो जाती, आप भी मेरी बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे कि उन बच्चों का क्या कसूर था जो मां की पेट में थे। उन जानों को भी उस तूफान में मरना पड़ा, लेकिन खुदा ने किया और उसके बेटे ने पाताल में जाकर उनके लिए बख्शिश की मुनादी की। जब हम कलाम से तसल्ली पाते हैं तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत आयत है कलाम पाक ही से मिलती। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा पास्टर जी से, पास्टर जी सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना का मुकाशफा, जो कि दर हकीकत खुदा के बेटे जिंदा जलाली यस्सु का मुकाशफा है, उसका 13वां बाब 14वां बाब उसकी 13वीं आयत को तिलावत करें। 14 बाब और 13 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन आमीन। ये एक बड़ी ही तसल्ली की बात है। खुदावन अपने फरिश्ता को कहता है कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते। खुदावन में कौन मरता है? खुदावन में हम मरते हैं जिनका ईमान कामल जनाब यस्सु पे होता है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, जिसने कब्र और मौत पे फातेह होकर हमें नजात बख्शी। हम बड़े गरूर के साथ ये कह सकते हैं, दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो ये कह सके कि हम मुबारक हैं। हम मुबारक हैं जिनका फिदिया जनाब यस्सु ने अपने खून से देते हुए मुक्त कर दिया। मेरे अजीजों, आज जब हम अपनी बुजुर्गा की मेमोरियल सर्विस में शामिल होते तो हम उनके लिए दुआएं खैर करते, हम उनकी आखिरत में अपनी दुआओं के साथ याद करते हुए अपने आप को भी उस दर्जा में रखते कि हम भी जब इस जहाने पानी से कूच करेंगे तो हमारे अमाल, हमारे जो काम काज होंगे, उनके वसीला से हमें अब्दी आराम मिलेगा। अपने आप को जांचिए, अपने आप को पहचानिए कि आप कहां खड़े। क्या हम में कोई ऐसी खोट है जो हमें इस अब्दी मकाम में जाने के लिए रुकावट महसूस होती है? मेरे अजीजों, मैं बहुत बार ये सुनता हूं, कई लोग ये कहते हैं कि मैंने इतनी दया दी, खुदावन ने मुझे बरकत दी। खुदावन में इस तरह बरकत है मेरे नजदीक नहीं मिलती। खुदावन हमें ये फरमाता है, एक हाथ से दे
तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। खुदावंद आप सबसे मेरी नजर में वक्त की दयाकी मांगता है। जब आप अपना वक्त खुदावंद के साथ गुजारेंगे, अपने लगावों को खुदावंद के साथ जोड़ेंगे, तो यकीनन आपकी बरकत बढ़ती जाएगी। मेरे अजीजों, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जांचिए कि आप खुदावंद में कितनी दूरी पे हैं, ताकि उस दूरी को जब हम खत्म करेंगे तो खुदावंद के साथ मिलाप करेंगे, और जब हम खुदावंद के साथ मिलाप करेंगे तो वो हमें कहेगा, आओ मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, उस मिरास को हासिल करो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की है। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। और मैं सिस्टर अनीला और उनके घराने के लिए सब्र और तजल्ली की इल्तिजाए खैर करते हुए खुदा उनसे उनको सब्र की उम्मीद देता हूं आज के कलाम के वसीला से। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से और हमारी बुजुर्गा को अब्दी मकाम में रखते हुए बरकत से मामूर करे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे इस बाबरकत और खूबसूरत कलाम के लिए और इस तसल्ली बख्श कलाम के लिए जो आपने हम सब की तसल्ली के लिए पाकलू की हदायत से पेश किया। खुदावंद आपके साथ हो और मैं खुदाई अजीम की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिन्होंने आज फिर से अपने बेटे को अपनी अलाही हिकमत और दनाई और खिर्द की रूह अनायत की, ताकि वो इस बाबरकत कलाम को हम तक पहुंचा सकें और हम सब के लिए तसल्ली का बाइस बने। तो हम सब ने इस तसल्ली को पाया है, और जैसे आप सब जानते हैं कि हम सब ने किसी न किसी को खोया है, ख़ास तौर पे माँ बाप को। तो कभी भी जितनी मर्ज़ी देर हो जाए, लेकिन जब भी उनकी बरसी का टाइम आता है तो वो दिन ताज़ा हो जाते हैं। तो मैंने भी अपने माँ बाप को खोया हुआ है, तो इस वजह से इस तसल्ली बख्श कलाम के लिए पास्टर जी खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके वालिद के लिए भी और सिस्टर अनीला की जैसे आज मदर की बरसी है, खुदावंद इनके लिए भी हम सब इस दुआ के साथ आमीन बोलते हैं जो आपने सिस्टर अनीला के लिए बोले। और हम सब इस रूहानी ख़ानदान होने की सूरत में सिस्टर जी से तसल्ली, इत्मीनान, तशफ़ी का इजहार करते हैं, क्योंकि खुदावंद ही अल्लाही तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी का वसीला बनते हैं कि जब पाक कलाम में से हम सुनते हैं तो हम सब के लिए तसल्ली वही देता है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और पास्टर जी खुदावंद आपके साथ हो और भी ज़्यादा आपको बहुत खूबसूरत अल्फाज दें, ताकि आप हमेशा सबके लिए ऐसे ही अल्फाज अदा करते रहें और खुदावंद आपके भी साथ हो। तो पाक कलाम में से आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको दुनिया की बुलंदियों तक लेके जाए, और जहाँ कहीं आपको खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी रूहों को जीतने का वसीला बने। खुदावंद आप पर और आपके घराने पर हमेशा बहुत सारी बरक़ात नवाज़ता रहे और आप उसमें मसरूर रहें। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अभी हम पाक कलाम की शुक्रगुजारी की प्रेयर करना चाहेंगे, तो सिस्टर शाज़िया हमारे साथ हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि पाक कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ कीजिए और पास्टर जी के लिए बरकत चाहिए। जी सिस्टर जी, आप हमारे साथ हैं। शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही, तो मैं सिस्टर अनीता से रिक्वेस्ट करूंगी कि सिस्टर जी आइए इस दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए। मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही। थैंक यू सिस्टर जी। जी सिस्टर अनीता, वेलकम। हम अपने आप को भी बंद करें, सबसे जिंदा कलाम के लिए शुक्र गुजारी करें, क्योंकि जिंदा खुदा जो खुदा ने आज हमारे लिए खुदा मुहैया किया, ताकि हम अपने कलाम के वसीले से अपनी ज़िंदगियों को ढालें और ज़िंदगियों को खुदा इसी तरह सुकून इत्मीनान के लिए, और जो खुदा ने हमें बरकत पाई, तेरे बंदा से खुदा बड़ी कसरत से बरकत चाहते हैं अपने बंदे को अपने शोले की माने
इस्तेमाल कीजिए और उनके पूरे घराने के लिए बरकत चाहती हूँ खुदा में जिंदा खुदा इज़्ज़त बादशाह। तो खुदा कैद करने में धीमा और शब्द अपनी आवाज़ करनी है और तेरी वफादारी पूछता पूछता हमारे साथ रहती है खुदा में जिंदा खुदा है खुदावन। हम अपने हर एक बात के लिए हर एक चीज़ के लिए शुक्र गुजार हैं खुदावन। खुदावन तुम्हें आज ज़मीन पे रखा खुदावन और हर एक ज़िंदगी को खुदावन अपने कलाम के मुताबिक ये लफ्ज़ और अपने रखते हुए खुदावन ज़िंदगियों को गुजारें ताकि हमारी ज़िंदगियों में खुदावन चलते फिरते खुदावन के नाम को जलाल देते रहे एक जिंदा अंजीर की तरह खुदावन कलाम की तरह हमारी ज़िंदगी गुजरे खुदा ताकि लोग जाने कि हम तेरे प्यारे बेटे और बेटी हैं खुदावन शुक्रगुजार हैं खुदावन पास्टर के लिए तमाम नसीब हैं जो खुदावन हमें इस वक्त रखे हैं और सिस्टर अमीला के लिए ख़ास करके खुदा इत्मीनान और तसल्ली खुदा आपकी ओर से ही आए क्योंकि हम इंसान होते खुदा ना भी दें लेकिन सब्र आपके ही खुदा होगा क्योंकि हम जानते हैं खुदा कि आपके ही सब्र से हमें इत्मीनान और सारी होती है खुदा हम शुक्रगुजार हैं खुदा उनके पूरे घराने को तेरे हवाले करते हैं खुदा उनके साथ होना खुदा हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट खुदा पाक तूने हमारी खुदा रहनुमाई की शुरू से लेके आखिर तक आपका साथ चाहते सबके ऊपर फैमिलियों के ऊपर खुदावन बच्चों पर खुदावन चाहते ताकि वो तेरे खुदावन कलाम को बैठ के जैसे सुन लिया उस खराब को जो हमने लिया खुदावन और बड़ी बरकत हिम्मत ताकत और सुकून इत्मीनान पाया वो आप ही से आते हैं खुदावन शुक्रगुजार है खुदावन जिंदा कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है ऐ खुदा तू हमें टूटे फूटे लफ्ज़ों को भी कबूल करता है और जब भी खुदावन तुझे पुकारते तू आ मौजूद होता है और हमें सीने से लगाता है तू मेहरबान खुदा है भला खुदा है तेरी शफ़क़त अबदी है हालेलुया खुदावन जिंदा खुदा ए लश्करों के खुदावन ऐ खुदावन यीशुआ जल ऐ खुदावन हमारे साथ होना खुदावन सब बहन भाई अपने घराने को फैमिली को भी तेरे हाथों में देकर तेरे लोगों में छुपाते हैं खुदा खुदावन शुक्रगुजार इस कलाम के लिए फिर से मैं शुक्रगुजार इसे भरा हुआ खुदा जो हमें खुदावन सेव करते हैं और अपने खुदावन तेरे कलाम से हमें सबों ने बड़ी बरकत पाई खुदावन तेरा शुक्र है पास्टर के लिए फिर से खुदावन बरकत चाहती हूँ बड़ी बरकत चाहती हूँ कसरत से अपने बेटे पर अपना रहम और फजल और खुदावन तेरी हमेशा साथ पीस तेरी मिन्नत गुजार करती हूँ खुदावन तेरा शुक्र है थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन थैंक यू सिस्टर अनीता इस बाबरकत दुआ के लिए जो आपने पाक कलाम की शुक्रगुजारी और पास्टर जी के लिए बरकत चाहिए हम सब मिलकर आमीन बोलते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने इस दुआ में हमारी रहनुमाई की खुदावंद आपके भी साथ हो तो अभी अजीज़ों मौका है कि हम सिस्टर अनिला को देते हैं कि वो अपनी मदर के लिए जो कोई उनके दिल में ख्यालात है या उनके लिए मोहब्बत है वो इजहार ख्याल करें हमसे जी सिस्टर जी वेलकम जी थैंक यू सो मच सिस्टर शाजिया मुझे मौका देने के लिए और द वॉइस ऑफ गॉड की फेलोशिप के लिए सारी फैमिली के लिए पास्टर लतीफ के लिए पास्टर फैमिली के लिए कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं सबसे पहले मेरी मदर की जो है डेथ एनिवर्सरी पर जो ये मेमोरियल सर्विस अरेंज की गई मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी की और दुआ करती हूँ कि इसी तरह हम सब मिलकर एक दूसरे की दुख की घड़ियों में एक दूसरे के साथ कायम रहें साथ देते रहें दुख में शामिल होते रहे और बस कुछ चीज़ें कुछ यादें हैं और मैं शेयर करना चाहती हूँ डेफिनेटली हम सबको ही पता है कि माँ का बहुत रोल होता है खासकर बेटियों की जिंदगियों में और मैं अपनी माँ से दूर थी जब मेरी माँ जो है वो खुदा में सो गई और मुझे वो अभी भी लम्हात याद है बिल्कुल क्लियरली कि जब मेरे भाई ने मुझे कॉल की थी कि अम्मी जो है वो कोलैप्स हुई है मतलब गिर गई हैं और उनको हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले गए हैं उस वक्त मैं ऑफिस में थी और बहुत परेशान कुछ समझ नहीं आ रही थी और मैं बार बार अपने बहन भाइयों को कॉल करी थी पता करने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है
और मेरी मदर की डेथ की वजह ये बनी थी कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। और ऐसा हुआ कि बहुत सालों से वो हाई ब्लड प्रेशर सफर कर रही थी उसमें, और विच लेड टू, जिस तरह से आपको पता है कि स्ट्रोक्स होते हैं, को फालिश के अटैक हुए, बहुत मेजर स्ट्रोक्स उनको 4 उनकी जिंदगी में हुए हैं। और आई थिंक हार्डली वो अपने 30s में थी, अर्ली 40s में होंगी जब से उनको ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, और फिर लेटर ऑन इन लाइफ उनको स्ट्रोक्स होते रहे हैं। तो बस उसके बाद उनकी लेफ्ट साइड जो थी वो पैरालाइज भी हुई इस सारे जर्नी में, उनकी सफरिंग का जो जर्नी था। और मैं अपनी छोटी बहन को मेंशन करना चाहूंगी, बेशक कि मेरे दोनों भाई उनके साथ थे, क्योंकि मेरी तो शादी हो गई थी तो मैं उनके साथ नहीं थी इतना, लेकिन मेरी छोटी बहन ने मेरी मदर पर बहुत बहुत मेहनत की, उनको फिर से उनकी एक्सरसाइजेस करवाना सब कुछ, वो बहुत करीब रहती थी, और उसने बहुत मेरी मदर पर जो है वो मेहनत की, एफर्ट की, उनको फिर से जो है इस काबिल बनाया कि वो अपने काम कर सकें। एनीवे, अगर मेरी मदर की पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे तो मेरी मदर बाय नेचर बहुत काम थी। वो कभी किसी से आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं करती थी, वो कभी किसी को कन्फ्रंट नहीं करती थी। बाय नेचर शी वाज वेरी काम। एंड मैंने अपनी माँ को कैसे देखा है मैंने अपनी माँ को, शी लव टू रीड, मतलब वो मैगजीन्स और बुक्स ज्यादा पढ़ती थी। और कलाम जो याद पहली मेरे माइंड में आती है अपनी माँ की, सुबह सवेरे हम जब नीचे आते थे अपने बेडरूम से, तो मेरी मदर जो है वो कलाम पढ़ रही होती थी, दुआ कर रही थी सुबह सुबह, और दुआ करके उसके बाद वो हमें आवाजें लगाती थी कि उठ जाओ, देर हो गई है, इतना टाइम हो गया है और उठ जाओ। तो पहला काम जो मैं उनको हमेशा देखती थी करते हुए कि वो दुपट्टा लेके वो सोफे में बैठी होती थी, कलाम पढ़ रही होती थी और दुआ कर रही होती थी। और एक टाइम ऐसा आया था कि यही स्ट्रोक्स के बारे में बताऊं कि उनकी स्पीच जो थी बहुत अफेक्ट हुई, वो बात नहीं कर पा रही थी बिल्कुल, उनकी स्पीच जो है वो खत्म हो गई। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला, इट वाज अ बिग मिरेकल फॉर माय मदर, कि वो कलाम पढ़ती थी ऊंची आवाज में, और कलाम पढ़ते 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 उनकी कहना चाहिए कि उनकी स्पीच वापस आ गई बिल्कुल परफेक्टली। तो ये एक उनका ईमान था खुदावन में, और अपने आखिरी वक्त तक भी मैं कहूंगी कि खुदावन ने उनको बोनस 10 years दिए इनकी जिंदगी में, क्योंकि उनको डॉक्टर ने कहा था कि इनको ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन इनकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो बस जब तक चलता है चलने दो। और मैं कहूंगी कि वो चलते 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 खुदा में ईमान रखते हुए मेरी मदर 10 साल और जिंदा रही है, और खुदा ने जैसे उनको बोनस के 10 साल दिए उनकी जिंदगी के। और बाकी उनकी जिंदगी जो प्रीवियस उनकी रही है, वो उनके बहन भाई जो थे वो टोटल यानी के वो 9 बहन भाई थे, और वो सेकंड नंबर पे थी, बड़ी बहन थी। और आपने डेट देख ली होगी कि शी वाज बोर्न ऑन 26 मई 1956, और शादी उनकी हुई थी 1974 में। और खुदावन ने उनको 4 बच्चे दिए हैं, और मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े हैं, और मैं तीसरे नंबर पर हूँ, मेरी छोटी बहन है। तो इस तरीके से ही मतलब ऑन द होल पर्सनालिटी वाइज में नुआम, जैसे मैं बताया कि बहुत काम थी और खामोश तबीयत की थी, और एक बहुत ही लॉयल, मैं कहूँगी बहुत ही फेथफुल लाइफ पार्टनर रही है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में तंगी भी बहुत देखी है। जैसे मेरे पेरेंट्स की जब शादी हुई तो पैसे की बहुत कमी थी, उसके साथ मतलब लाइफ में अप एंड डाउन तो चलती रहती, लेकिन मेरी मदर बहुत 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 एक्सट्रीम मुश्किल हालात में भी उन्होंने मेरे फादर का साथ नहीं छोड़ा, और बहुत बर्दाश्त थी उनके अंदर। तो मैं कहूंगी कि मेरी मदर की एग्जाम्पल तो फैमिली में सभी देते हैं कि बनना है तो उन जैसा बनो, क्योंकि शी वाज ऑन द होल वेरी काम। और बस ये खुदावन का शुक्र है कि मैं कहूंगी कि खुदावन ने उनको मेरी माँ बनाया, और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। शी वाज वेरी 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 लविंग पर्सन, वेरी पीसफुल पर्सन। उनको डेफिनेटली मैं मिस करती हूँ। मैं शाम के टाइम बहुत उनको मिस करती हूँ, कि शाम के टाइम मैं उनको रोज कॉल करती थी,
पूछने के लिए कि माँ आज क्या पकाया है, या आपने क्या खाया है, या क्या किया है। तो रोज शाम को मैं उनको कॉल करके उनकी तबीयत मालूम करती थी। तो वो हिस्सा मेरी जिंदगी से चला गया है जो मैं बहुत मिस करती हूँ। और शी लेफ्ट अ बिग लेगेसी, मैं कहूँगी हमारी जिंदगियों में, जो हमें सिखा कर गई है। खुदा में चलना उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने बताया है कि खुदा को कैसे वक्त देना है, तो हमने उन्हीं से सीखा है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक मैसेज शेयर करना चाहूंगी मेरे बड़े भाई ने, क्योंकि पास्टर जी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इंटरनेट के इशू की वजह से जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे पाकिस्तान से। तो बड़े भाई ने मैसेज ये कन्वे किया, वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि प्लीज मेरा मैसेज पढ़ देना सबके सामने। कि वो कहते हैं कि सबसे बड़ी मेमोरी ये थी मेरी माँ की, मतलब उनके लिए जो मेमोरी उनके जहन में रह गई है, वो आखिरी लम्हात के जब वो हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि शी गोना सर्वाइव। और वो, उनको पूरा होश नहीं था, थोड़ा थोड़ा था, थोड़ी बिल्कुल बहुत थोड़ी बात कर पा रही थी वो। और मेरे भाई इनको मिलने गए, शी सीन हिम। तो कहती है कि मेरे बड़े भाई, सैमसन उनका नाम है, सैमसन यूसुफ, लेकिन घर में राजा कहते हैं। तो कहती राजा आ गया है तो उसके लिए चाय बनाओ। शी सेड दैट, ये उनके आखिरी अल्फाज थे मेरे भाई के लिए। और उन्होंने ये कहा कि ये जरूर मेंशन करना है कि उनके मेमोरी में जो है ये उनकी आवाज और ये बात जो है वो आज तक फ्रेश है, उनको याद है ये। तो हम सब चारों बहन भाइयों को कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उन्होंने एक मेमोरी के तौर पे दिया है। मुझे यही याद है कि जब मैंने अपनी माँ के बारे में सुना था, मैं सच आखिरी लम्हात में उनके साथ नहीं थी, क्योंकि मैं काफी दूर, वो पाकिस्तान में नहीं, यूके में थी। लेकिन मैं गई हूँ, आई थिंक फरवरी में उनकी जब डेथ हुई, तो मैं अप्रैल में जा सकी पाकिस्तान। और जाकर मैंने उनकी कब्र देखी और दुआ की उनके लिए। तो ऑन द होल बहुत दुख की घड़ी है, और डेफिनेटली आज बहुत उनको मिस करते हैं। सो शी वाज अ वंडरफुल मदर। हर माँ ही बहुत खास होती है, और हमारे लिए भी हमारी माँ बहुत खास है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई थिंक पास्टर जी आपके पास एक वॉइस नोट है मेरी बड़ी भाभी की तरफ से, सुंबल सैमसन, ये बड़े भाई की वाइफ है, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था, अगर आप वो प्ले कर रहे हैं तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर अनिला, खुदावंद आपको बरकत अता करे। वाकई ये लम्हात जो हैं बड़े दुख के होते हैं जब हमारा कोई अजीज हमसे जुदा हो जाता है, और ऐसे हालात का सामना हम सब ने किया। और ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए या बच्चों के लिए जो यूरोप के अंदर होते हैं, और वालदैन पीछे से जब जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं और एन वक्त पर नहा पहुंच सकें हो। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मेरे मिसेस के साथ भी, दोनों वालदैन ऐसे ही चले गए जब हम इस यूरोप में थे। तो ये दुख है, लेकिन खुशी की बात यहाँ पर ये नजर आ रही है कि जो तसल्ली खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमें मिल जाती है, यकीन जानिए कि दुनिया की कोई चीज वो तसल्ली नहीं देती। पैसा देख लें, जो मर्जी देख लें, अजीज कारब देख लें, रिश्तेदार देख लें, कोई भी वैसी तसल्ली नहीं देता जितनी खुदावंद से दुआ करने से, पाक कलाम को पढ़ने से और इबादत करने से मिलती है। सो दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा है जुदाई का, लेकिन जब हम ऐसे इबादत करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो इबादत के ज़रिए से तसल्ली भाई सैमसन को, भाई जैक्सन को और उनकी मिसेस को, सिस्टर सुंबल को, अनीता को और दूसरे बहन भाइयों को मिलती है, सिस्टर नीला को, ख़ानदान, पूरे ख़ानदान को, अजीज़ों को, बच्चों को, मेरा ख्याल है कि वो तसल्ली ज़रूर ऐसे इबादत करने के ज़रिए से, याद तो खैर कभी बंदा भूल नहीं सकता, लेकिन वो ज़रूर तसल्ली मिलती है। सो सिस्टर सुंबल की तरफ से सिस्टर नीला के बड़े भाभी हैं, बड़े भाई सैमसन की मिसेस हैं, उनका मैसेज मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। मैं अम्मी की बड़ी बहू, मेरा नाम सुंबल सैमसन है।
अम्मी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं शादी करके आई तो बहुत अच्छा हमने टाइम एक साथ गुजारा, टफ टाइम भी हमने एक साथ गुजारा और हर चीज हम एक दूसरे से शेयर करते थे। और जिंदगी में अप डाउन तो चलते ही रहते हैं और थोड़ी नोक झोंक भी हर घर में, लेकिन ये था कि कभी भी मतलब उन्होंने इस तरह नहीं था किया या डील किया। और एक चीज मैंने उनसे जरूर सीखी कि जो भी घर में कोई जरूरतमंद आता था ना, उसको कभी भी खाली हाथ नहीं थे भेजती वो, हमेशा उसको कुछ ना कुछ दे के भेजती थी। और वाकई उसकी वजह से खुदा ने उनको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दी हुई थी। और ये सबसे बड़ी बात है, मैंने आज तक कभी किसी को इस तरह करते नहीं देखा। और बाकी ये मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं कि उनको अपनी दादी दादा दोनों का प्यार मिला और वो इस मामले में बहुत ही लकी है। बाकी वो जहाँ भी है, हमें पूरी उम्मीद है कि खुदा ने उनको अपने पास बहुत अच्छी जगह दी हुई है और माँ की कमी तो कभी भी नहीं पूरी हो सकती और ना कोई कर सकता है। बाकी सबको गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू पास्टर नथानियल। हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। हमारे साथ जो बहन भाई फेसबुक लाइव पर मौजूद हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदावंद उन्हें तसल्ली अता करे। लास्ट प्रेयर करते हैं। जिंदा जलाली आसमानी बाप, खुदावंद दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं इस आज की पाक मुकद्दस और स्पेशल मेमोरियल सर्विस के लिए। खुदा उन तमाम बहनों को, भाइयों को और ख़ास तौर पर सिस्टर नीला के घराने को, भाई जैक्सन को, भाई सैमसन को, उनके घराने को दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने पाक रूह कुद्दस की तसल्ली अता कर। और हम जितने भी जिंदा हैं इस ज़मीन पर और मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, हमें भी खुदावंद ज़िंदगी के दिन गिनना सिखा कि हमने भी इस जहाने फ़ानी से कूच करना है, क्योंकि हम उस वक्त लम्हा घड़ी को नहीं जानते। लेकिन खुदावंद हम ये ज़रूर जानते हैं कि जिनका ईमान यीशु मसीह पर है, वो मर भी जाए फिर भी जिंदा है। आसमानी बाप, हमारा यकीन है कि उस रोज़े अजीम के दिन जब आप आएंगे तो हमारे वो तमाम अजीज जो हमसे थोड़ी देर के वास्ते जुदा हुए हैं, हम उन्हें ज़रूर आसमान पर मिल सकेंगे। और आज इसी ईमान और यकीन के साथ इस गमज़दा घराने के लिए तसल्ली के लिए दुआ करते हैं। और हम जितने ज़िंदा हैं खुदावंद, हम अपनी ज़िंदगियों के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से हमेशा आपका बेटा यीशु जलाल पाए। और खुदावंद जो इस जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं, उनकी ज़िंदगियों से खुदावंद हम ये सबक सीखें कि जिस मोहब्बत और प्यार के साथ, लगन के साथ खुदावंद उन्होंने आपके साथ ज़िंदगी को गुजारा, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी खुदावंद अपनी ज़िंदगियों के ज़मीन पर गुजारें और एक दूसरे के लिए भलाई का सबब ठहर सकें। खुदावंद वॉइस ऑफ गॉड की सारी कलीसिया के लिए, एक एक बहन भाई के लिए, बेटे बेटी के लिए, खादमों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता करना और खुदावंद हमें अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम दुआ रबानी पढ़े, मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि कल पाक शायर बानी की रस्म जो है वो अदा की जाएगी। होली की सर्विस होगी और हमारा पाकिस्तानी टाइम वही 8:30 बजे का है, यूरोप टाइम 4:30 बजे का है। सो अपने आप को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा इस पाक शायर बानी होली कम्युनियन में सर्विस में शामिल होने के लिए। अपने पास तेल, अपने पास पानी और जो शीरा है उसको ज़रूर रखें, रोटी को रखें, ताकि हम सब उस पाक बदन को नोश करके इस बात को जाने कि हाँ, ये बदन मेरे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर तोड़ा था। आमीन। थैंक यू वेरी मच जी। दुआ रबानी पढ़ेंगे और इसके बाद पास्टर नथानियल हमें बरकाते कलमात से रुखसत करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज में माफ़ करना। हमें आजमाइश में न लाना, बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे रहे, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और फाकत आप सबके साथ, बिलखुसूस गमज़दा ख़ानदान के साथ
हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से रुखसत होइए।